जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जैसे मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है, मेरे अंकल जी को बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं। उनका एम्स से इलाज चल रहा है, तो उनको हर 6 महीने में इंजेक्शन्स लगते हैं। तो इंजेक्शन से पहले उनके कुछ टेस्ट होते हैं, जिससे उनकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। तभी उसके बाद वो इंजेक्शन लग पाता है। तो अभी भी इंजेक्शन लगना था मेरे हस्बैंड को, और उन्होंने सब टेस्ट वगैरह करा के वो एम्स दिखाने गए। बट वहाँ पे उनका इन्फेक्शन आया, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तुमको इंजेक्शन नहीं लग सकता है। तो डॉक्टर ने 1 वीक की मेडिसिन दी, और उसके बाद कहा कि आप दोबारा से 1 वीक बाद आइएगा और अपनी दोबारा से रिपोर्ट वगैरह लेकर आइएगा, दोबारा से अपनी सब जांच कराइएगा, और उसके बाद हम देखेंगे दोबारा। तो अभी दोबारा से मेरे अंकल जी ने वो सब करवाया 1 वीक बाद। तो शुक्राना गुरु जी, अभी उनकी रिपोर्ट ओके आई है। जब वो रिपोर्ट के उसके लिए गए थे, तब भी वो जल प्रसाद पी के गए थे। रोज वो गुरुजी का जल प्रसाद पीते ही हैं। बस अब देखो, मोस्ट प्रोबेबली उनको सैटरडे को वो इंजेक्शन भी लग जाएगा। हालांकि बहुत तकलीफ होती है, वो सब लगता है, वो इंजेक्शन लगने में पूरा दिन लगता है, सुबह से रात हो जाती है। पर ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। बस गुरुजी मेरे अंकल जी की हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखिए। इंजेक्शन लगने की वजह से बहुत चिड़चिड़े हो गए, बहुत ज़्यादा। उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए, वो सही रहें। सब संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। सब संगत जिसके भी जो कष्ट हो, आप उनको दूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी में गुरु जी की प्यारी सी संगत। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि गुरु जी को साथ लेकर जाते हैं जब भी कहीं जाते हैं। तो कल मैं संगत जी कहीं गया था, तो गुरु जी को मैंने बोला साथ चलो गुरु जी, साथ अच्छे से लेकर जाना, अच्छे से लेकर आना। तो संगत जी गुरु जी ने अपनी प्रेजेंट फील भी कराई, साथ गए, और गाड़ियों पे भी जो है मतलब नंबर की ब्लेसिंग दे रहे थे। और संगत जी जब वापसी आए, जहाँ गए थे वहाँ से आ रहे थे, तो आते दफ़े तो गुरु जी ने चमत्कार ही दिखाया पहली बार, जबकि मैं 2023 में गुरु जी से जुड़ा था। तो पहली बार संगत जी ऐसा हुआ है कि हमने आगे देखा गुरु जी की गाड़ी, तो गुरु जी की गाड़ी, हमने बोला देखो गुरु जी की गाड़ी, मैंने अपने बेटे अंकल से बोला देखो गुरु जी की गाड़ी। फिर संगत जी इधर राइट में देखो तो गुरु जी की गाड़ी, लेफ़्ट में देखा संगत जी, कम से कम मतलब वहाँ पर गुरु जी की गाड़ियाँ आगे पीछे साइड में, लेफ़्ट में, राइट में, कम से कम मेरे को लग रहा है कि 7 गाड़ियाँ होंगी संगत जी, 6-7 तो मतलब थी। वो जिधर नज़र जा रही हमारी, हर गाड़ी पे गुरु जी लिखा और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा संगत जी। तो हमारी जो है वाइफ आंटी भी थी और बेटे अंकल भी थे, तो सब देखकर मतलब हैरान कि ऐसा पहली बार हुआ। मैंने जैसे देखा, मैंने बोला अरे बेटा इधर गुरु जी की गाड़ी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। पहली बार संगत जी ऐसा हुआ कि 6-7 गाड़ियाँ मैंने एक साथ एक ही जगह, चारों तरफ एकदम जाल सा बिछा हुआ, जैसे गुरु जी ने अपनी प्रेजेंट बहुत तगड़ी फील कराई और बोला लो 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 ब्लेसिंग लो। खूब गुरु जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए देख कर, और संगत जी अभी पता नहीं क्यों एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं सत्संग शेयर करते दफ़े। तो संगत जी देखो, गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी तकड़ी दी गुरु जी ने कल कि उस टाइम भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और अब सत्संग शेयर कर रहा हूँ तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पहली बार लेकिन संगत जी ऐसा गुरु जी ने मेरे को 3 साल में फील कराया कि अपनी ब्लेसिंग गुरु जी ने बार बार कर दी। नंबर तो जब हम वहाँ से चले थे वापसी के लिए, तब भी 77, 66, 77 और मतलब डबल नंबरों की तो ब्लेसिंग दे ही रहते। लेकिन गाड़ी पे जो गुरु जी ने ब्लेसिंग दिखाई, वो तो एकदम अपार ब्लेसिंग है मेरे लिए। पहली बार ब्लेसिंग ऐसी गुरु जी ने दिखाई। तो संगत जी गुरु जी का इसके लिए बहुत अनंतम 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 कोटि कोटि दिल से शुक्राना है कि संगत जी गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं कि साथ जाते हैं, साथ आते हैं, और संगत जी अपनी संगत को बहुत अच्छे से लेकर जाते हैं और बहुत अच्छे से लेकर आते हैं। संगत जी मैं बोल कर जाता हूँ, मैं कहीं भी जाऊँगा तो मैं बोल कर जाता हूँ कि गुरु जी आप
साथ रहना, अच्छे से लेकर जाना, अच्छे से लेकर आना, और जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य को भी अच्छे से कराना। तो हकीकत में गुरु जी ऐसे ही कराते हैं कि बहुत अच्छे से लेकर जाएंगे और बहुत अच्छे से लेकर आएंगे, और उस कार्य को भी बहुत अच्छे से ही कराएंगे जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं। तो संगत जी, ये मैंने फील किया है, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसमें संगत जी मुझसे कोई बोलने में, कहने में कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी आप मुझे क्षमा करें, गुरु जी आप मुझे क्षमा करें। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूंगा, और फिर गुरु जी की जब मर्जी होगी अगली बार तो ही फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा, क्योंकि संगत जी गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। मैं शुक्राना सत्संग भी शेयर करना चाहता हूं, लेकिन गुरु जी की मर्जी के बिना नहीं कर पाता हूं। तो संगत जी मैं यहीं पे अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगा। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगतों को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से मेनका जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं मेनका जी का भी शुक्राना करती हूँ, मेरा हर सत्संग आपने शेयर किया। गुरु जी आपके चैनल को चढ़ती कला में रखें, बहुत तरक्की दें। संगत जी, आज बुधवार 6 तारीख और समय हुआ है दिन के 3:04। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तक मैं किसी भी सत्संग में नहीं गई हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी कोई गुरु संगत नहीं है जिनके थ्रू से मैं किसी सत्संग में जा सकूँ। कई सारे सत्संग में गुरु जी ने मुझे बताया था कि तू घर पर भी अकेली सत्संग, छोटा सा सत्संग कर सकती है। तो संगत जी, पिछले साल मैं गुरु जी के जन्मदिन में बड़े मंदिर नहीं जा सकी, तो गुरु जी ने मुझसे 7 जुलाई को घर पर ही सत्संग करवाए, और दो बार गुरुवार के दिन सत्संग करवाए थे। गुरु जी ने मुझे 7 गुरुवार सत्संग करने के लिए कहा था। मैं 2 बार ही कर पाई। इसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, मैं पूरा नहीं कर पाई। संगत जी, गुरु जी ने मेरे मन में यह विचार डाले कि तू घर पे छोटा सा सत्संग कर। संगत जी, सोमवार को 4 तारीख को गुरु जी ने मुझसे घर में छोटा सा सत्संग करवाया। सुबह से गुरु जी का एक मैसेज बार बार फ्लैश हो रहा था, बेटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैंने तेरे साथ लस्सी पीनी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। जब सत्संग करते हैं तो गुरु जी को चाय प्रसाद ही चढ़ता है, फिर गुरु जी लस्सी प्रसाद के लिए कह रहे हैं। उसी दिन मेरे पति अंकल, जो गुरु जी के दामाद हैं, उन्होंने दही मंगवाई थी। तो मैं समझ गई गुरु जी को लस्सी प्रसाद ही भोग में चढ़ाना है। गुरु जी को मैंने मन ही मन कहा, गुरु जी आज घर में छोटा सा सत्संग कर रही हो, आज शाम को 7 बजे आना। संगत जी, मेरे घर के मंदिर में यह गुरु जी का ही घर है। गुरु जी का येलो कलर के चोले में स्वरूप है, जो गुरु जी ने ही मुझे ब्लेस किया है। हमने उसे फ्रेम करवाया है। संगत जी, शाम को गुरु जी ने मुझसे मंदिर की सफाई करवाई, और गुरु जी ने मुझसे हलवा प्रसाद और लस्सी प्रसाद बनवाए। संगत जी, सारी तैयारी करके 7 बजे के पहले ही मैंने ज्योत जलाई और गुरु जी का वेलकम किया। गुरु जी को लस्सी प्रसाद और हलवा प्रसाद का भोग लगाया। संगत जी, मेरे मोबाइल में डाटा ज़्यादा यूज़ होने की वजह से और नेटवर्क इशू होने की वजह से एक भी शब्द नहीं लग रहे थे। तो मैंने खुद ही 3 शब्द गाए, जिनके एक ही लाइन मुझे याद है। शायद गुरु जी को शब्द मेरी आवाज़ में ही सुनना था, इसलिए मेरी इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी गुरु जी ने मोबाइल पर शब्द नहीं चलने दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी लीला आप ही जाने गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने ज्योत में साक्षात दर्शन दिए। ज्योत में गुरु जी क्लियर नज़र आ रहे थे। काफ़ी लंबी और चौड़ी ज्योत थी संगत जी, और ज्योत में साक्षात विराजमान थे गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना ज्योत में दर्शन देने का। शुक्राना गुरु जी।
अंत में मैंने शिव जी की आरती की। गुरुजी आपने 7 सोमवार सत्संग करने के लिए कहा है, बाकी के 6 सोमवार के सत्संग आप ही मुझसे करवाएं। गुरुजी मुझसे एक भी सोमवार मिस ना हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना, सारी संगतों पर अपनी मेहर करना और कृपा करना। जो संगत मेरी सत्संग सुन रही है उन्हें भी गुरुजी खूब तरक्की देना। जय गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपके मंत्र से शुरू करती हूँ। गुरुजी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी महाराज। माफ़ करना गुरुजी महाराज, माफ़ करना। संगत जी मैंने 2 बार मंत्र जाप बोल दिया, मैं भूल गई थी। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि अभी जो ये पिंक कार्ड जो बन रहे हैं, मतलब बस में जो टिकट नहीं लेनी पड़ती है, जो मतलब सरकार ने ये पिंक कार्ड हर लेडीज़ के लिए बनाया है कि आप सब ये बनवा सकते हो और आपको तो पास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ट्रैवल बस में कर सकते हो। तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे भी पिंक कार्ड बनवाना था और मुझे समय नहीं लग रहा था और मेरा बेटा बीमार था। तो गुरुजी को सब पता है, गुरुजी सब जानते हैं। तो गुरुजी ने क्या किया, अपनी बेटी का पिंक कार्ड घर बैठे बैठे ही बनवा दिया। संगत जी मुझे कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी मुझ पर इतना मेहरबान है, इतनी मुझ पर मेहर करती है। मेरे प्यारे गुरु पिताजी मेरा ख्याल रखते हैं गुरु पिताजी। तो गुरुजी ने कैसे पिंक कार्ड बनवाया, मैं संगत जी अपनी शॉप के लिए घर से निकली थी सुबह 10 बजे। मुझे पता ही नहीं था कि पिंक कार्ड मेरा घर बैठे बैठे ऐसे बन जाएगा। तो मेरी जो बुआ सास है उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि हम तो यहाँ पर मतलब हमारे यहाँ पर ना कंझावला डिपो है बवाना के पास में, तो यहाँ पर कार्ड बन रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि हम वहाँ पर आ गए और तू भी आ जा वहाँ पर। तो मैं तो संगत जी अपनी शॉप के लिए मैं निकल गई थी। सुबह मैं स्टैंड पर खड़ी हुई थी, तो मैंने बोला मैं तो स्टैंड पे हूँ, आप पहले बताते तो मैं आ जाती। तो फिर उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में फिर उन्होंने कॉल किया कि ऐसा करना, फिर तू ना अपना आधार कार्ड हमें भेज दे, अगर बन जाएगा तो हम पता करते। तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरा बनवा दो, मैं तो जा नहीं सकती और कुछ प्रॉब्लम है गुरुजी, आप सब जानते हो मैं नहीं जा पाऊँगी गुरुजी, आप मेरा प्लीज़ बनवा देना गुरुजी। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने मेहर की। तो थोड़ी देर में उनका कॉल आता है, वो कह रहे हैं कि हाँ बन जाएगा आपका और आपके फ़ोन पे जो OTP आएगा तो वो आप तुरंत हमें बता देना। तो मैं उनसे फ़ोन पे भी कनेक्ट रही, बस में बैठते टाइम भी मैंने सीट ली, पास लिया अपना, बैठी मैं और उनसे भी फ़ोन पर बातचीत कर रही थी मैं साथ में ही, और ट्रैवल भी कर रही थी बस में और साथ ही साथ उनसे फ़ोन पर भी मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो मेरी बुआ सास है तो उनके बेटे भी साथ में थे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि उन्होंने बोला कि भाभी आप ना अपना OTP बता दो, OTP आपके फ़ोन पे आया होगा। तो मैंने तुरंत उनको OTP बता दिया, व्हाट्सएप पे आया था, फिर मैसेज में आया था। तो मतलब 3 बार ही आया था, 3 बार OTP आया था। तो उन्होंने बोला कि मतलब आप बता देना। वो कॉल भी करते रहे मुझे और साथ साथ मैं भी बस में बैठी बैठी OTP उनको भेज रही, साथ साथ में बता रही हूँ मैं। तो गुरुजी महाराज ने ऐसे मेरा पिंक कार्ड बनवाया। अब मैं बस में आराम से आ जा सकती हूँ। और कई बार ऐसा होता था कि बहुत भीड़ होती थी तो मैं कहती थी गुरुजी सीट दिलवा देना, गुरुजी प्लीज़ सीट दिलवा देना। तो जैसे कोई अंकल एकदम उठकर खड़े हो जाते हैं और मुझे बोलते हैं कि आपको बैठना है, आप बैठ जाइए। तो देखिए संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी महाराज ऐसी कृपा करते हैं, अपने बच्चों पर, अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं गुरुजी आपको दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, थैंक यू करती हूँ गुरुजी मेरा पिंक कार्ड बनवाने के लिए। गुरुजी मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ा गुरुजी, किसी लाइन में मुझे लगना नहीं पड़ा गुरुजी। मैं बड़ी परेशान थी कि मैं जाऊँगी वहाँ तक लाइन में लगूँगी, अब मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं होता, फिर मुझे शॉप पर भी आना होता है। अगर शॉप में नहीं आऊँगी तो संगत जी मुझे रेंट देना पड़ता है। अब शॉप तो मुझे रोज़ खोलनी होती है, चाहे काम आए या ना आए, तो इसलिए मुझे समय नहीं लग पा रहा था। और मेरे प्यारे गुरुजी ने मेरा घर बैठे बैठे ही मेरा
पिंक कार्ड बनवा दिया। गुरुजी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे गुरु पिताजी। लव यू मेरे प्यारे गुरु पिताजी। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू मेरे प्यारे गुरु पिताजी। अपनी मेहर बरसाते रहना गुरुजी, अपनी कृपा अपनी छत्र छाया में ऐसे ही रखना गुरुजी। आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी। आपका लख लख बार, करोड़ा करोड़ा बार, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।